नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आपके पर्सन की इस समय की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, देखते हैं क्या जान सकते हैं हम। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है तो इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, इनको बेचैनी सी हो रही है, एंग्जाइटी हो सकता है हो रही हो, मेंटली थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हो सकता है कि जो ये आपके लिए फील कर रहे हो उसको लेके ये एंग्जाइटी हो रही हो, कुछ दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे ये एक पोटेंशियल देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सॉलिड आप दोनों के बीच में है। ऑल्सो इस कार्ड में ना, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये दरवाज़ा है तो एक ओपनिंग है, कहीं एक चाह है कि कुछ रास्ता बनाया जाए, एक नई शुरुआत करी जाए एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन के लिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक मच्योर एनर्जी है। वैसे तो हम देखते हैं कि मतलब मच्योर इमोशंस तो ये दिखाते ही नहीं हैं, बट देन यहाँ पे थोड़ी सी मच्योर एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर किंग ऑफ कप्स एक्सप्रेस नहीं करता है। ये सिंसियर फीलिंग्स हैं बट लेके अंदर दबा के सप्रेस करके बैठा रहता है इन इमोशंस को कंट्रोल करके, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं कुछ बैलेंस ना बिगड़ जाए। टावर, ये एक कार्ड सडन चेंजेस लेके आता है, कई बार डिस्ट्रक्शन भी लेके आता है, बट नेसेसरली वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, पर कुछ आपकी इमोशनल फाउंडेशन ऐसी जैसे हिल जाती है तो आपका जो सोचने का नज़रिया है उसको चेंज कर देती है। कई बार एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन जैसे जिसको कहते हैं, तो कहीं कुछ अंदर से हिलजुल हो रही है इनके दिल में, जिसकी वजह से कुछ रिकंसिडर कर रहे हैं या कैसे कोई चीज़ उन्होंने की है उस बारे में सोच रहे हैं। तो एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, ऐसी इनकी इच्छा है, पर ये अपने इमोशंस इस समय तो बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स ओवरऑल एनर्जी है। ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स वही रोने धोने वाली एनर्जी है, ये तो हम देखते ही रहते हैं इनको रोते धोते हुए। तो ये कुछ पुरानी चीज़ को लेके रिग्रेटफुल एनर्जी है, जहाँ पे इनको बुरा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ अफसोस है किसी चीज़ का, पर बहुत फोकस्ड हैं कि क्या नहीं है अब इनके पास या क्या हो सकता था। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है आप दोनों के बीच में हुई हो, जिसको लेके ये थोड़ा सा दुखियारे से बने घूम रहे हैं, और वो इमोशनल स्टेट जो है वो इनको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है, तो इवन दो ये फोकस इनका थोड़ा सा रोने पीटने पे ही है, पर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है एक इमोशनल फुलफिलमेंट की, कि मुझे ये चाहिए, मैं हार्मनी, पर्सनल हैप्पीनेस का कार्ड है ये। तो हो सकता है कोई स्टेप्स लें एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ, एक इमोशनल पीस क्रिएट करने के लिए। पॉसिबल है कि आपको कुछ इमोशनली फुलफिलिंग ऑफर करें यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं होगी। और थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स, फैमिली, करियर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उनके नेक्स्ट एक्शंस में थोड़ा सा हो सकता है वो इम्बैलेंस हो, क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये अनसर्टनिटी और इनडिसीजन को भी वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। ओवरऑल एनर्जी लवर्स की है, ये एक अगेन चॉइस की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। ये अगेन ट्विन फ्लेम एनर्जी है। सो एक डीप अट्रैक्शन, डीप कनेक्शन है,
एक सिग्निफिकेंट इमोशनल बॉन्ड है आपके साथ इनको, पर इनके जो एक्शंस हैं और फीलिंग्स हैं उनमें मतलब ये पिस रहे हैं बोल सकते हैं आप, या इधर से उधर खींचतान चल रही है इनके मन में। हो सकता है ये करूं या ये डिसीजन लूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसमें मुझे मुश्किल क्या पड़ेगी, वो सब सोचने में लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें बेसिकली अफेक्ट कर रही हैं इनको कुछ भी करने में। मेरे हिसाब से नेक्स्ट एक्शंस जो भी इमोशनल लॉस हुआ है वो फीलिंग्स को प्रोसेस करेंगे और फिर एक इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढेंगे आप में, इस कनेक्शन में एक बैलेंस कोशिश करेंगे आए आप दोनों में। सो ये सब जो भी तोल मोल के फाइनली ये मेरे हिसाब से आपके तरफ बढ़ेंगे इनके एक्शंस में। लेट्स सी अगर हम देख सकते हैं कि ये कब तक आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कब तक ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी बहुत ही स्लो है ये। पॉसिबल है कि अगले 12 दिन से 12 हफ्तों के बीच में कोई एक्शन लें आपकी तरफ, क्योंकि एक तो इनको अपनी स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। पर इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो भी आपकी तरफ लेके आते हैं क्या ये आपके लिए इनफ है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ नहीं देना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ होल्ड बैक करते हो सकता है आपको सब कुछ बताएं भी नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ लेके आता है, एक पोटेंशियल है, पर वो आपको सब कुछ नहीं देता है। हैंग्ड मैन अगेन आप थोड़ा सा सोच रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो चीज़ों पे, तो मतलब ब्लॉकेजेस आएंगे, ये आएंगे आपकी तरफ, पर ब्लॉकेजेस के साथ, और हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो ना दें आपको। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। सो ये आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।